वेलकम टू हसवा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोई रेसिपी नहीं बल्कि लीमू को स्टोर करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के महीना करीब है, तो इसलिए लीमू हमारे पाकिस्तान में वैसे भी महंगे हो जाते हैं, और जब रमज़ान आता है तो फल से लेके फ्रूट और सब्ज़ी से लेके हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना स्टोर कर लिया जाए। अभी सीज़न है, सस्ते हैं, वरना 500-600 रुपये किलो हो जाएंगे और छोटे छोटे और बग़ैर रस के आएंगे। इस वक्त जूसी लीमू आ रहे हैं, तो अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। किचन टॉवल ले लें, आप टिश्यू ले लें, किसी भी चीज़ से आप इसको ड्राई कर लें। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिस बर्तन में रख रहे हैं वो भी ड्राई होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल ही खुश्क किए हैं। आप पंखे के नीचे रख दें थोड़ी देर। तो अब हम इसको 2-3 तरीके से सेव करने का तरीका बताएंगे आपको, जो बहुत ही महफूज होगा। आप फ्रिज में करें या डीप फ्रीज़र में। नीचे फ्रिज में भी आपके 2 से 3 महीने आराम से चल जाएंगे। पे इंतहा आसानी के साथ आप ये सब बना सकते हैं। तो सब पे हमने ऑयल लगा दिया, अच्छा सा वॉश किया। मिट्टी इसकी साफ़ हो गई, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। तो इसको अच्छे से हमने वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद इसमें लगा दिया है ऑयल। अब हम एक कोई भी डब्बा ले लें, आप उसको ड्राई कर लें, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ये जो हमने ऑयल लगाया है इसके ऊपर, यही वाले लीमू हम इसके अंदर कर देंगे सेव, और इसको बंद करके अच्छे से डीप फ्रीज़र कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आप जब भी निकालेंगे, ये बर्फ़ हुए हुए होंगे, थोड़ी देर पहले निकालें, आप इसको कटिंग करें। आप इसके जिस तरह भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसका जूस आप ले लें। तो ये अब शिकन बीन है, शरबत है हमारे रमज़ान में, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं में इस वक्त काम आएंगे। तो इसको कर देंगे डीप फ्रीज़र। इस तरह बर्फ़ हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल सेट होकर, और आप इसका जूस बासानी निकाल सकते हैं। तो अब हम दूसरी तरह से कर लेते हैं, रस निकाल लेते हैं। ये भी बहुत सेफ तरीका है और आसानी के साथ रहता है, और आप इसको पूरे साल भी अगर रखें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसका मैं जूस निकाल रही हूँ। पहले आप स्ट्रेनर कोई रख लें, इसके अंदर जो भी इसके सीड्स होंगे वो निकल आएंगे। आपका फ्रिज अगर बिल्कुल सही काम कर रहा है, डीप फ्रीज़र, और बार बार वो बंद या पानी नहीं हो रहा है, तो ये 1 साल तक माशाल्लाह से बग़ैर किसी उसके, बग़ैर ख़राब जायके के, आसानी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा कि आपने ये फ्रीज़ वाले किए हैं या बिल्कुल फ्रेश लेकर किए हैं। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा कर चुकी हूँ। ये तो मैं सिर्फ एक वीडियो बना रही हूँ जो मैंने इतने कम लिए हैं। लीमू का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि चीनी के बग़ैर हम शरबत बनाते हैं। रमज़ान में चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अंदर डायरेक्ट हमने रूह अफ़ज़ा डाली और बस लीमू का रस लिया, या फिर कुकम्बर और मिंट का जो बनता है उसमें बहुत ज़्यादा हम लीमू का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम बनाते हैं मिंट कूलर, जो कि गुड़ के साथ बनता है हमारे यहाँ, जो बहुत पसंद किया जाता है। तो ये देखें, मैंने पहले से जो सेव किया हुआ था, जो मैं आम रूटीन में भी लेमन आते हैं तो सेव कर लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि फ्रिज में इतना स्पेस नहीं होता है। तो जूस निकाल कर रख लिया जाए तो स्पेस आपका रह जाता है दूसरी चीज़ों के लिए। तो आप इसको क्योंकि मैंने क्यूब्स में आइस क्यूब ट्रे थी जो, उसके अंदर नहीं किया था, उसमें छोटे छोटे और कम आते हैं। किसी भी आप बड़े बर्तन में लें जूस को, और उसको उसमें जमा कर इस तरह से कटिंग करके रख दें। अब ये दोबारा जमेंगे नहीं पीसीस। आप कोई भी इस्तेमाल के लिए, ज़रूरत के लिए एक पीस उठाएं और उसके लिए इस्तेमाल के लिए ले लें। आप इसको किसी भी उसमें शॉपिंग बैग में रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। अगर स्पेस का प्रॉब्लम है और आप ना बॉक्स में रखना नहीं चाहते हैं, तो ये उसके लिए भी सेफ है। और अब कर लेते हैं स्लाइस जो है हमारे बहुत काम आने वाले हैं, पुलाव में, बिरयानी में, या फिर आप है ना कोई भी चीज़ बना रहे हो जिसमें आपको ज़रूरत है स्लाइस की, तो आप उसके लिए ये काम में लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगे, ये बर्फ़ हो जाएंगे। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वैसे के वैसे रहेंगे। ज़्यादातर हमारे यहाँ बिरयानी के अंदर इस्तेमाल में आएंगे ये। अब आप एक बॉक्स ले लें, बॉक्स के अंदर आप इस तरह से लेयर लगा दें। इसके ऊपर एक शॉपिंग बैग रखें, कोई भी आप प्लास्टिक की शीट रख लें इस तरह से, जैसे ये पराठे में आती है फ्रोज़न, इस तरह से आप वो भी काम में ले सकते हैं।
तो ये हमने इसके ऊपर रख दी। इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लगाएंगे। एक के बाद एक आप लगा सकते हैं, जितना बड़ा आपका बॉक्स है, जितने भी आप महफूज करना चाहते हैं उसमें कर लें। इसी तरह हमने ये डबल शीट कर दी इसकी, और अब इसके ऊपर रख देंगे। आजकल महंगाई इतनी है, रमज़ान में वैसे भी लीमू बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, और रमज़ान में तो हमारे यहाँ फल से लेके सब्जियों से लेके हर चीज़ महंगी हो जाती है। गरीब की इतनी औकात नहीं होती कि वो बेचारा इतना कर सके, ख़र्चे ज़्यादा होते हैं, उनकी कमाई कम होती है, बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। तो रमज़ानुल करीम में सब के लिए ये बहुत आसान सी रेसिपी है। फ्रिज तो वैसे भी सबके ही होते हैं, तो ये आसानी के साथ आप सेव करें। तो ये अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे, ऊपर डिफ्रीज़र में, बर्फ़ में नहीं जमाएंगे। फ्रिज के अंदर भी आपके पास अगर फ्रेश लीमू आए हैं, आप उस पर वॉश करने के बाद हल्का हल्का ऑयल लगाएं और इस तरह टिश्यू बॉक्स रखें। मैं टिश्यू बॉक्स नहीं रख रही हूँ क्योंकि इतना पानी का इशू नहीं होता है। ऊपर से आप कोई भी मोटी शीट, कागज़, रजिस्टर के कागज़ जो होते हैं, या फिर खाकी लिफाफे जो आते हैं जिसमें आटा आता है, खाकी शीट होती है, वो आप रख लें। मोटी होती है, थिक होती है, 2 महीने तक आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप अगर चाहें बॉक्स में नहीं रखना चाहते हैं तो उसके अंदर, लिफाफे के अंदर डायरेक्ट आप रख लें, बेहतरीन है। आपके 2 से 3 महीने आराम से निकल जाएंगे। जो हल्का सा भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी लीमू पे, आप वो पहले इस्तेमाल करते जाएं। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है क्योंकि इससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, नीचे भी फ्रिज के अंदर इतने ही महफूज रहते हैं। या फिर आप इस तरह से कर लें और इसको शॉपिंग बैग में रख लें अगर स्पेस की कमी है तो। सबसे बेस्ट जो है खाकी लिफाफा जो आता है वो होता है, उसके अंदर आप लाजमी रखें। आटे भी आता है, आटे का वो खाली कर लें, साफ़ कर लें आटे का, और आप उसके अंदर अपनी चीज़ें महफूज करें, चाहे वो टमाटर हो, हरी मिर्च, धनिया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अच्छी रहती हैं चीज़ें। तो ये स्पेस ना होने की वजह से आप इस तरह से भी रख सकते हैं। मैंने आपको 4 तरह से मेथड बता दिया है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लें। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, टाइम बचाएं रमज़ान मुबारक में, और अपनी इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। अल्लाह ताला सबके कामों में और खाने पीने में बरकत दे, आमीन। और रमज़ान आप अच्छा सा गुजार पाएँ। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती के साथ आपको ये रमज़ान देखना नसीब करे।